Good afternoon, all dear students. So, in this Fatafat concept series, today we are going to discuss about the how to calculate complexity of build heap operation. तो build heap operation की complexity हम लोग आज किस तरीके से calculate करते हैं, वो complexity क्या होती है, we'll discuss that thing. So, before starting the session, first of all, I will introduce myself. Myself, Ankush Saklecha, having a more than 10 year of GATE teaching experience. I taught more than 50,000 students in my career. The subject taken by me on this platform is design and analysis of algorithm, database management system, digital logic, theory of computation, as well as compiler design. All of you can use my code, that is AMKS10, to get 10% off on Unacademy Plus subscription. So see here how to calculate complexity of a build heap operation. अगर हमें एक heap को build करना है तो उसकी complexity क्या होती है, किस तरीके से हम उसका calculation करते हैं, ठीक है. So simply we can see the thing is there supposed to be you have a particular heap. Can we say that heap is a complete binary tree? So the data insertion in a heap, it should be in a order of a complete binary tree. तो इस तरीके का कुछ आप लोगों को हीप मिलता है लाइक दैट. ओके, वी कैन से दैट कि जो हीप का क्रिएशन होता है, सो वी आर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टोरिंग एलिमेंट इन एन अरे. अगर हम लोग कह सकते हैं कि हमने एक अरे लिया है, उस अरे में हम लोग एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंसर्टिंग एलिमेंट ऑलवेज एट द लास्ट ऑफ अरे. अरे के लास्ट में हम लोग इंसर्ट करते हैं. लाइक जैसे अगर सपोज हम यहाँ पे बात करें कि वी हैव अ हीप, लाइक अ मैक्स हीप हो सकता है आपका, या फिर मीन हीप हो सकता है. सो इफ आई नीड टू क्रिएट अ मैक्स हीप, मुझे मैक्स हीप अगर क्रिएट करना है, ठीक है. सो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि सपोज रूट नोड कंसिस्ट वैल्यू दैट इज 10. ठीक. नाउ द नेक्स्ट वैल्यू दैट आई नीड टू इंसर्ट इज, सपोज इट इज 8. व्हाट आई कैन से इट इज लेस देन 10, तो 10 से लेस है. अगर अरे की पहली पोजीशन पे हमने एलिमेंट 10 स्टोर किया है, सो नेक्स्ट हमने 8 स्टोर कर दिया, वी कैन सी दैट इज ओके. नाउ द 7, सो इट इज आल्सो सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ मैक्स हीप, सो इज ओके. सो एक कंडीशन बेस्ट केस तो क्या हो सकता है कि हम जो भी लास्ट एलिमेंट इंसर्ट करते जा रहे हैं, आफ्टर इंसर्टिंग दैट नो नीड टू परफॉर्म एनी हिपीफाई ऑपरेशन, कोई भी हिपीफाई ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं हो सकती है, ठीक है. लाइक दैट की देयर इज अ सपोज 6, देयर इज 5, देयर इज 4, देयर इज 3. सो इन दैट कंडीशन वी कैन से दैट कि हमें सिर्फ एलिमेंट को क्या करना है, अरे की लास्ट पोजीशन पे इंसर्ट करते जाना है, और आफ्टर इंसर्टिंग द एलिमेंट एट द लास्ट पोजीशन, लाइक 6 इज देयर, 5 इज देयर, 4 इज देयर, 3 इज देयर, ओके. हम लोग एलिमेंट को लास्ट पोजीशन पे इंसर्ट करते जाएंगे, और आफ्टर इंसर्टिंग what we can say, no heapification required. So in best case we can say that to insert each element we require only a constant time. So if you want to insert n element, then the total time is theta n. तो theta n time आप लोगों को यहाँ पे लगने वाला है. गॉट इट. सो टोटल थीटा एन टाइम में आप लोग यहाँ पे डेटा इंसर्शन कर सकते हैं इन बेस्ट केस. बट व्हाट अबाउट दी वर्स्ट केस? वर्स्ट केस अगर होता है तो क्या उसमें भी सेम टाइम लगता है या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी? सो सी हियर व्हाट वी कैन से. अब नॉर्मली हम लोग अगर बात करते हैं कि इफ यू वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट, अगर हमें एक एलिमेंट इंसर्ट करना है, इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ हीप, ओके. सो इन वर्स्ट केस इट रिक्वायर अ लॉगिन टाइम. तो लॉगिन टाइम लगता है हमें एक एलिमेंट को इंसर्ट करने में हीप के अंदर, ठीक है. सो इफ बिल्ट हीप इज लाइक कि वी हैव अ एम्प्टी हीप एंड वी नीड टू डू एन इंसर्शन ऑपरेशन, हमें एन इंसर्शन ऑपरेशन वहां पे करने, तो अल्टीमेटली एक एम्प्टी हीप है, उस एम्प्टी हीप के अंदर आपको एन इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने, तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन हो जाएगी? तो ऐसा नहीं होता है. So see here what we are doing, how we are calculating the complexity. Supposed to be that would be your heap with n elements. Okay, ये एक heap है जिसमें ऑलरेडी n एलिमेंट है. अब देखिए इसमें हम लोग क्या कहते हैं, जब भी हमें कोई न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, सपोज आई नीड टू इंसर्ट न्यू एलिमेंट, इस पोजीशन पे इंसर्ट किया, तो वर्स्ट केस में क्या होगा, ये स्वैप ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा, और हो सकता है कि रूट तक स्वैपिंग हो. सो वी कैन से दैट टू इंसर्ट दिस पर्टिकुलर एलिमेंट वी रिक्वायर अ टाइम दैट इज अ लॉग इन टाइम. अब क्या हम यहाँ पे जो एलिमेंट इंसर्ट करेंगे उसको भी लॉग इन टाइम लगेगा? तो यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट कि अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इंक्रीज हो चुके हैं. नाउ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो n की वैल्यू अगर सपोज टू बी पहले 7 थी, सो फॉर दिस पर्टिकुलर नोड द वैल्यू ऑफ n बिकम 8. बट ये लॉग 8 पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब ये इस वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है. तो व्हाट वी कैन से, इस स्पेसिफिक लेवल पे आप जितने भी नोड को इंसर्ट करोगे, this complexity depends only on the element they are at a n-1 लोकेशन. मतलब हम कह सकते हैं कि ऊपर की जो लोकेशन है आपकी, हाइट 0 से लगा के
हाइट 1 और हाइट 2. सो व्हेनेवर वी आर इंसर्टिंग एनी एलिमेंट एट हाइट 3, आप जब भी हाइट 3 पे एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है हाइट 2 तक जितने एलिमेंट्स है उन पे, ना कि इट डिपेंड्स ऑन द नोड जो कि हाइट 3 पे इंसर्टेड है. तो इसलिए अगर मैं इस स्पेसिफिक नोड के लिए बोलता हूँ कि माई कॉम्प्लेक्सिटी इज लॉग इन, तो कहीं ना कहीं ये गलत हो जाएगा, बिकॉज एट दैट टाइम द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर जस्ट डबल. तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपके क्या हो चुके हैं, डबल हो चुके हैं. सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिल्ड हीप. सो जस्ट सी हियर, सपोज टू बी हमें एक हीप बिल्ड करना है लाइक दिस. ओके, सो अब हमें इतना तो क्लियर है कि जिस भी लेवल पे हम लोग इंसर्शन कर रहे हैं उस लेवल पे जो भी नोड इंसर्ट होगा उन सभी नोड की कॉम्प्लेक्सिटी सेम होगी और वो डिपेंड करेगी उसके हाइट पे, हाइट डिपेंडेंट होगा. सो वी कैन से दैट कि इस स्पेसिफिक हाइट पे जितने भी नोड्स हैं इन सभी का इंसर्शन कॉम्प्लेक्सिटी सेम होगा. ठीक है, इन नोड की इंसर्शन कॉम्प्लेक्सिटी सेम होगी. इंसर्शन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस नोड इज आल्सो सेम, and insertion complexity of root is the value it is same. Okay, so now see here, what we can say, हम लोग क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एक नोड को इंसर्ट करने में टाइम लग रहा था इट इज अ लॉग इन टाइम, बट अगर मोर अप्रोप्रिएट इसकी डेफिनेशन हम बोले तो हमें नंबर ऑफ स्वैप कितने कर परफॉर्म करने पड़ रहे थे वर्स्ट केस में 3. इसके लिए भी नंबर ऑफ स्वैप 3 परफॉर्म करने होंगे, फॉर दिस इट इज आल्सो 3, इसके लिए भी 3. एंड वी कैन सी फॉर एवरी नोड वी नीड टू डू 3 स्वैप ऑपरेशन. एंड व्हाट इज 3? कैन वी से दैट 3 इज अ हाइट ऑफ ट्री. तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि टू इंसर्ट या ईच एलिमेंट एट अ हाइट एच हाइट पे हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी थीटा एच लग रही है. सिमिलरली when we are inserting element at a height 2, तो एट दैट टाइम जो हाइट था वो 2 था, तो उस टाइम पे उसके 2 कंपैरिजन लगेंगे. जब हाइट 1 पे एलिमेंट इंसर्ट हो रहा था तो 1 कंपैरिजन लगेगा, रूट पे इंसर्ट हो रहा था तो वी कैन इंसर्ट डायरेक्टली लाइक दैट. तो हम कह सकते हैं जिस भी हाइट पे आप नोड को इंसर्ट कर रहे हो उतने नंबर ऑफ आपको स्वैप ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ सकते हैं वर्स्ट कंडीशन में. ठीक है, सो दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी इज थीटा एच एट एवरी हाइट. चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्ड हीप के लिए तो हमें सारे ही नोड इंसर्ट करने, वी नीड टू इंसर्ट ऑल दी नोड्स. ओके, सपोज आई एम टेकिंग दैट की दिस लीफ नोड्स आर एट हाइट 0. रिवर्सली अगर मैं लेके चलता हूँ, सो हाउ मेनी लीफ नोड्स इन अ पर्टिकुलर ट्री, एक ट्री में कितने लीफ नोड होंगे. सो कैन वी से दैट इफ टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर n, then the number of leaf node, okay, then the number of leaf node is n by 2 raised to h plus 1. देखिए आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पे कितने, वी कैन से दैट द 15 नोड्स आर देयर, 15 नोड्स आर देयर. तो लीफ पे कितने नोड होंगे, तो 15 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू हाइट, हम यहाँ पे लीफ की 0 मान के चल रहे हैं, सो 0 प्लस 1, इट इज 15 बाय 2. हाउ मच इट इज 7.5. you need to take the ceiling value, that means you need to take the greater value, this is like that. So it become 8, it become 8. सिमिलरली आपको इस स्पेसिफिक हाइट के ऊपर देखना है तो h का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, वहां के नोड आ जाएंगे. इस स्पेसिफिक हाइट के लिए h का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, वहां के नोड आ जाएंगे. इस स्पेसिफिक हाइट के लिए h का वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, यहाँ के नोड आ जाएंगे. ठीक है, सो वी कैन से दैट कि हर लेवल पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है, तो सिंपली वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय थीटा h, है ना. सो हर लेवल पे एट दैट पॉइंट जो भी हाइट होगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही होगी. व्हाट वी वांट, वी नीड टू टेक द समेशन ऑफ ऑल. तो h इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी तक हम लोगों को क्या करना है, सम. सो वी नीड टू टेक समेशन ऑफ ऑल. सो हमने क्या किया, 0 से इंफिनिटी तक का सब कर दिया. ठीक है, सो दैट वुड बी द वी कैन से इक्वेशन, ये इक्वेशन हम लोगों की बन रही है. नाउ सी हियर, इस इक्वेशन में से मैं n को कॉमन ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ, और बाई 2 को भी बाहर ले लेता हूँ, तो इट इज सिंपली समेशन ऑफ h इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी h बाय, थीटा h को हम लोग h लिख सकते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू h बाय 2 रेज टू h. ओके, नाउ n बाय 2 इज देयर, समेशन h इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी. व्हाई आई एम टेकिंग इंफिनिटी, क्योंकि हम लोग हाइट 0 से मान के चल रहे हैं कि इफ वी हैव अ वेरी लार्जर ट्री सो इट गोज अप टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक वो जा सकता है. Okay, so now see here, 1 by 2 raised to h multiply by h like this. Okay, so here what we can say, अब आप एक सिंपल सा एक इक्वेशन होती है summation of, you should use that particular equation, summation of n equal to 0 to infinity, n equal to 0 to infinity x to the power n. सम का जो सीरीज का जो सम होता है इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस x. इफ यू आर डूइंग डिफरेंशिएशन बोथ दी साइड देन इट इज n इक्वल्स टू 0 to infinity
it is n x to the power n minus 1, and this one is 1 upon 1 minus x square. Now what to do? Take a multiplication of x both the side. So n equal to 0 to infinity n x to the power n, x का multiply दोनों तरफ किया तो it would be like this. Okay. Now simply compare this with this. So देखिए आपकी जो इक्वेशन है, आपकी इक्वेशन है n by 2 summation h equals to 0 to infinity, it is h into 1 by 2 raised to h. So can we compare this with that? So simply we can see the value of x is 1 by 2. So at the position of this, we can put the value that is 1 by 2 upon 1 minus 1 by 2 square. Now you can see in this complete term, everything is constant rather than the n. So what we can say, depend your complexity on a n. That means it is theta n. So theta n आप लोगों की यहाँ पे क्या आ गई? Complexity आ गई. Got it? So your complexity is theta n. Got my point? So you should remember that point if you want to perform build heap operation. अगर हम लोगों को build heap operation perform करना है, so in every case, either it is a best case, worst case, it doesn't matter. Build heap operation require a complexity that is theta n. So theta n complexity आप लोगों को build heap operation perform करने में लगेगी, where n is number of element. So that would be the way to calculate complexity to perform build heap operation. So I think it is clear to you कि किस तरीके से हम लोग एक heap को build करेंगे. Got my point? Once again, all of you follow me on unacademy.com. unacademy.com पे follow करने से क्या benefit होगा? जितनी भी special sessions होते हैं जो कि unacademy की learning app पे होते हैं, you can access each and every free special session और उनके timely notification भी आप लोगों के पास आते हैं. And simply use my code that is ANCase10 to unlock free special sessions also. Okay? So इसी तरीके के फटाफट concept को लेके फिर हम लोग मिलेंगे. Till if you want to join the plus subscription, so you should join it now because there are many advantages of plus. Live classes मिलती हैं, crash courses होते हैं, weekly test होते हैं, doubt solving sessions होते हैं. Every session is available with English as well as Hindi tutor. Rank booster sessions भी होते हैं. If you want to go with Iconic, अगर आप लोग Iconic subscription के साथ जाना चाहते हैं तो आपको plus के सारे advantages मिलेंगे. उसके साथ में आपको मिलेगा personal coach जो कि आपकी preparation strategy पे आपको 1-to-1 guidance provide करेगा. Study planner is there. Study booster sessions are there. Test analysis is there as well as study material that consists of specialized notes and practice sets. There are a different month plan like अगर आप लोग 12 month plan choose करते हैं then simply it is a cost at 27225 and you can apply my code ANCase10 तो आप लोगों को वहाँ पे 10% डिस्काउंट के साथ इस कॉस्ट में ये प्राइस पर्टिकुलर आप चूज कर सकते हैं. Want to go with 18 or 24 month same plan, you can apply same code ANCase10 to get maximum discount. So according to your need you can choose any of them. Iconic may be 12 and 24 month plan available, so you can use the same code to get discount here also. One more important thing is that next Sunday, that means on a 25th, there is a Unacademy Comeback, that is India's biggest free scholarship test for GATE and EAC. Okay, so you can apply my code that is ANCase10 to enroll in this particular test. और टेस्ट में enroll होने पे टाइमिंग है 11 AM, 16 मिनट ड्यूरेशन है. इफ यू आर अ टॉप 3 विनर देन यू विल गेट 100% स्कॉलरशिप और टॉप 100 विनर्स को भी यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट मिलने वाला है. तो सिंपली अप्लाई माय कोड एंड एनरोल नाउ. ऑल्सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल क्योंकि हर सेशन की लिंक यहाँ पे भी आती है, सो यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड कम टू द क्लास. Thank you guys, like this session as well as share with your friends also and subscribe this channel. Thanks.